हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिडक्शन फार्मूला। ओके, मेरा वही पुराना सा नाम सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एडुटेक। तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास से। ओके, लेकिन मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप नोटबुक खोलो, पेन निकालो एंड नोट डाउन करना शुरू करो। लेकिन यदि आपको आलस आ रहा है कौन पेन निकाले कौन नोटबुक खोले, तो आप मेरा जो ये क्लास नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास से। रिडक्शन फार्मूला हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज़ कुछ सम स्टैंडर्ड एंगल्स पर, मतलब 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो आप बोलेंगे कि मैम हम लोगों ने केवल 90 डिग्री तक ही पढ़ा है, तो क्या वो बड़े बड़े जब एंगल्स होंगे, मतलब क्या जैसे 360 हो गया या फिर 540 हो गया या फिर मतलब कुछ बड़ा एंगल हो गया, उस पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा? मतलब क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होंगे वो क्या अप टू 90 एंगल तक ही वैल्यूज देंगे? नहीं, वो जो है वो बड़े बड़े कुछ भी वैल्यू पर दे सकता है। दुनिया में जितने भी एंगल्स हैं सब पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यूज देते हैं। गेटिंग इट और नॉट? बट कंडीशन इज दैट कि वो जो एंगल है वो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डोमेन में होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? क्या होना चाहिए? डोमेन में होना चाहिए। मान लो आपसे किसी ने पूछा कि मुझे तो बताओ साइन ऑफ 1125 डिग्री, ठीक है, साइन ऑफ 1125 डिग्री। मैम हमें तो आता ही नहीं है। कोई बात नहीं है, हमें आता है 45 का, हमें आता है 30 पर वैल्यू निकालना, हमें आता है 60 पर वैल्यू निकालना, हमें आता है 90 पर वैल्यू निकालना, हमें आता है 0 पर वैल्यू निकालना, लेकिन हमें 1125 डिग्री पर वैल्यू निकालना नहीं आता है। वही हम लोग सीखेंगे। रिडक्शन फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो बड़े बड़े एंगल्स हैं उसको ब्रेक करेंगे। जो हमें आता है इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 45 डिग्री में, 30 डिग्री में, 60 डिग्री में। गेटिंग इट और नॉट? और उस पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। आगे बात समझ में? तो रिडक्शन फार्मूला क्या होता है समझ में आ गया कि जो एंगल्स का वैल्यू, मान लो हमें स्टैंडर्ड में एंगल्स पता है, हमें बड़े बड़े वैल्यूज, बड़े बड़े एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज नहीं पता है। गेटिंग इट और नॉट? तो हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे इस बड़े एंगल को छोटे एंगल में जो हमें पता है, ठीक है। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दुनिया में जितने भी एंगल्स होते हैं सब एंगल पर वैल्यू देता है, ठीक है। देखो तो ये साइन 1125 आराम से निकल सकता है। चलो किसी ने पूछा कि tan ऑफ 3600 डिग्री बताओ, नहीं बता सकते क्या मैम? बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। कैसे बताना है वो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। चलो किसी ने पूछा आपसे कॉस ऑफ 5400 डिग्री बताओ, ठीक है। क्या इसको नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। तो दुनिया के जितने भी एंगल्स होते हैं सब पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो वैल्यू देता है, ठीक है। लेकिन ये जो एंगल्स है वो उसके डोमेन में होना चाहिए। डोमेन वगैरह हम लोग फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, उसको अभी छोड़ दो, अभी उतना दिमाग में लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग उस टाइम पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो रिडक्शन फार्मूला पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म, दैट इज एलाइड एंगल्स। ओके, तो एलाइड एंगल्स क्या होता है दिमाग में फिट कर लो। कोई भी दो एंगल जिसका सम या फिर डिफरेंस 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 90 हो। मैंने क्या कहा एक बार बोलो, कोई भी दो एंगल्स जिसका सम क्या हो, या तो 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 90 हो, तो उन एंगल्स को हम लोग बोलते हैं एलाइड एंगल्स। आगे बात समझ में? तो हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी में इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं, दैट इज एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स, एलाइड एंगल्स क्या होता है, टू एंगल्स आर सेड to be allied when their sum और या तो सम या फिर डिफरेंस, सम और डिफरेंस
इज आइदर क्या बताओ 0 और 90 डिग्री। 90 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं हम लोग, π/2। तो ब्रैकेट में ये भी लिख लिए, ठीक है। एलाइड एंगल्स क्या होते हैं, कोई भी दो एंगल्स जिसका सम क्या हो, या तो 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो या फिर π/2, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एलाइड एंगल्स। आ गई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो आपके पास है थीटा और माइनस थीटा, ये दो एंगल्स है, थीटा है माइनस थीटा है, ठीक है। तो इस दोनों का देखो आप सम, देखो क्या आ रहा है, सम थीटा प्लस ऑफ माइनस थीटा, मतलब थीटा माइनस थीटा बराबर 0। एंड दोनों का सम क्या आ गया, 0। और यदि दोनों का सम आ गया तो ये क्या है, एलाइड एंगल्स हैं। थीटा एंड माइनस थीटा क्या है, एलाइड एंगल्स हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो आपके पास 90 डिग्री प्लस थीटा कॉमा है माइनस प्लस थीटा, ठीक है। ये दोनों 90 प्लस थीटा है और थीटा है, दोनों एलाइड हैं कि नहीं है। अब देख लो, दोनों का डिफरेंस निकाल के देखो, डिफरेंस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा, थीटा से थीटा उड़ गया, 90 डिग्री, ओके। एंड 90 डिग्री इज मल्टीपल ऑफ 90 और नॉट, यस। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 90 का मल्टीपल, मतलब ये भी क्या है, एलाइड एंगल्स हैं, ठीक है। यदि हम लोग बात कर रहे हैं 360 डिग्री माइनस थीटा एंड प्लस थीटा की, तो आप बोलेंगे कि मैम इसका क्या करो, देखो आपको थीटा को उड़ाना है ना, आपको 0 चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 90 चाहिए, तो आप बोलेंगे कि मैम दोनों को ऐड कर दो ना। दोनों का ऐड क्या हो जाएगा, देखो ऐड करो, 360 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा से थीटा उड़ गया, आया 360 डिग्री। क्या 360 90 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। क्या हो जाएगा, 4 × 90। आ रही है बात समझ में। तो यस, इट इज मल्टीपल ऑफ 90। तो ये दोनों क्या है, एलाइड एंगल्स हैं। आ रही है बात समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन फार्मूला में हम लोग ये जो 360 माइनस थीटा है ना, उसको इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालेंगे। आ रही है बात समझ में। ये जो 90 प्लस थीटा है ना, उसको इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालेंगे। 180 माइनस थीटा को इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज हम लोग 180 प्लस थीटा पर इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालेंगे। बड़े बड़े एंगल्स को ब्रेक करेंगे छोटे छोटे एंगल्स में, ओके। दैट इज नोन एज रिडक्शन फार्मूला। तो ये आप फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिडक्शन फार्मूला को, ठीक है। पहले तो मैं पूरा बताऊंगी कि ये कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे होता है, एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपको अपने हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर करके रखना है ताकि लंबे समय तक उसमें स्टोर रहे, वो डिलीट नहीं हो, ठीक है। तो देखो, हम लोग रिडक्शन फार्मूला को जानने के लिए, रिडक्शन फार्मूला को डिराइव करने के लिए उसके बेसिक डेफिनेशन से चलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिक डेफिनेशन से। एंड हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बेसिक डेफिनेशन। क्या था बेसिक डेफिनेशन, थोड़ा सा रिकॉल करो। हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड एक लाइन बनाते हैं दैट इज वर्टिकल लाइन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। दोनों जहाँ पर कट करते हैं उसको हम लोग 0,0 बोलते हैं। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिक डेफिनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर क्या होता है, ओरिजिन, एंड हम लोग रेडियस लेते हैं क्या, r, ओके। मान लो कुछ इस तरीके का है, एंड यहाँ पर एक पॉइंट है P, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो दिस इज r, एंड इस P का कोऑर्डिनेट मान लो x, y है, ठीक है। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डालेगा, दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज व्हाट, थीटा। आ रही है बात समझ में। तो ये डिस्टेंस बताओ, यदि P x, y है, इसका मतलब क्या है कि हमने x में चला है कितना, x एक्सिस में कितना चला है x, एंड y एक्सिस में कितना चला है y, सो दिस इज x, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, y। आ रही है बात समझ में। तो आप मुझे यहाँ से इफ़ दिस इज थीटा, तो आप मुझे साइन थीटा बता सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पप्पू भूखा प्यासा एंड हप्पू हरा भरा, ठीक है। तो P/H, यहाँ पर थीटा के ऑपोजिट वाला, देखो थीटा के ऑपोजिट वाला क्या है, परपेंडिकुलर मतलब y, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के अपोजिट, दैट इज r, y/r। तो बेसिकली आया y/r। तो आया क्या, दिस y इज नथिंग बट y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो क्या हो जाएगा बताओ, y कोऑर्डिनेट होल डिवाइडेड बाय r, ओके। चलो अब मैं आपसे पूछती हूँ cos थीटा बताओ। तो cos थीटा क्या होता है, B/H, एंड बेस वो होता है जो थीटा से सटा होता है, थीटा से लगा होता है, कौन है, x। तो ये आ गया x/r,
ठीक है, एंड दिस x इज नथिंग बट x कोऑर्डिनेट। आ रही है बात समझ में? x कोऑर्डिनेट होल डिवाइडेड बाय r। हम लोग केवल 3 चीज के लिए पढ़ेंगे, देखो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। और यदि ये तीनों आ गया तो उनके बच्चे तो अपने आप ही आ जाएंगे ना, बच्चे मतलब कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो लगे हाथों आप टैन थीटा भी बता दो। टैन थीटा टोटली साइन थीटा एंड कॉस थीटा पर डिपेंड करता है। क्या होता है? साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, दैट इज व्हाट साइन थीटा इज y बाय आर, x बाय आर, से आर उड़ के आ गया y बाय एक्स। तो हम लोगों ने ये तीनों वैल्यूज निकाल लिए यहाँ पर। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहला जो रिडक्शन करते हैं दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा रिडक्शन। ठीक है, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग लाएंगे थीटा में। समझने की कोशिश करो दिमाग खोल के। देखो ये 90 है, ये थीटा है, तो कोई ये एंगल बता सकता है? बताओ क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के ऑल द एंगल्स का सम कितना होता है? 180। ये 90 है, ये थीटा है, तो 90 माइनस थीटा ही तो होगा। आ रही है बात समझ में? तो आप बोलेंगे कि मैम मुझे ना 90 डिग्री माइनस थीटा को थीटा में कन्वर्ट करना है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू जो आएंगे 90 माइनस थीटा पर, दैट आई वांट इन थीटा। तो ऐसा यदि हो जाए कि ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है, ये थीटा नहीं लेकर के ये 90 माइनस थीटा आ जाए तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो आप चाहते हो ना, तो आप क्या करोगे? ये जो ट्राइंगल है ना, इसको रोटेट करके इस थीटा की जगह आप 90 माइनस थीटा को ले आओगे कैसे भी। ठीक है, तो इसी डायग्राम को हम लोग फिर से बना लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, देखो 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 कौन आया, कौन आया, कौन आया, देखो दिस इज व्हाट थीटा। ये सर्किल आ गया, लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है तो भी मान लो। ये क्या है? x है, ये क्या है? x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये ओरिजिन है, 0,0 है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? इसी ट्राइंगल को रोटेट कर रहे हैं, और जैसे ही आप रोटेट करेंगे ना, ये कुछ इस तरीके का बन के आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? दिस विल बी थीटा परपेंडिकुलर, एंड ये आप एंगल जो हो जाएगा दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा। इसी के लिए तो इतना किए हैं, यहाँ पर सेंटर पर क्या आ जाए? 90 माइनस थीटा आ जाए, और ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली फिर थीटा हो जाएगा, क्योंकि सबका सम तो 180 होना ही है। ठीक है, और ये तो r है। अब देखो ये p था ना, अब ये p बन करके ये p कुछ और हो जाएगा। देखो थोड़ा सोचो, ये क्या है? थीटा है। आ रही है बात समझ में? ना आपने देखा अभी इसी ट्राइंगल को हमने रोटेट किया, यहाँ पर देखो थीटा के ऑपोजिट में y था एंड थीटा के साथ में x था, तो यहाँ पर भी तो सेम कहानी रचेगा ना। ये हमेशा ये तो ट्रू रहेगा, क्योंकि इसी ट्राइंगल को घुमा रहे हो आप। तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, एंड थीटा के से जो चिपका हुआ है वो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या किया? अब आपने x में चला y एंड y में चले x, तो इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। दिस विल गिव यू y, x। अब आप बता दो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा, फॉर्मूला तो अभी भी यही रहेगा ना, y कोऑर्डिनेट बाय क्या? r। तो ये क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट बाय r। ओके, एंड अब y कोऑर्डिनेट क्या आ गया? x। तो दिस हैज बिकम x बाई आर, एंड पहले जमाने में ये x बाई आर क्या था? देखो कॉस थीटा, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का वैल्यू आ गया कॉस थीटा। इसलिए ये जो रिडक्शन हो गया साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, वो होता है क्या? कॉस थीटा। कैसे आया? चमका कि नहीं? चलो लगे हाथों हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं। चलो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा बताओ। तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा? x कोऑर्डिनेट बाय r, और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? y, तो इट हैज बिकम y बाय r। एंड पहले y बाय r क्या था? साइन थीटा, तो दिस इज नथिंग बट साइन थीटा। आ रही है बात समझ में? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा। चमका कि नहीं? चलो tan ऑफ 90 माइनस थीटा बता दो क्या हो जाएगा? tan ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा दिस इज y बाय एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? y इज x बाय y, तो ये आ गया x बाय y। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया? वैल्यूज निकाल दिए, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा एंड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और tan थीटा तो अपने आप ही आ जाएगा। tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताओ? चलो इंटरेस्टेड हो छोड़ दो, tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा? देखो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा पे कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। एक बार ही हम लोग पूरा समरी लिख लेंगे, ठीक है, जब हम लोग ये बेसिक डिस्कस कर लेंगे तब। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बाय साइन थीटा, मतलब कॉट थीटा। आगे बात समझो, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग बाद में लिख लेंगे। इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, आपके पास क्या था? यहाँ पर लिख ही लो, साइन थीटा था आपके पास y कोऑर्डिनेट बाय r, एंड x कॉस थीटा था आपके पास x
कोऑर्डिनेट बाय आर। ओके, हम लोग केवल एंड केवल साइन थीटा एंड कॉस थीटा के लिए निकाल लेते हैं। tan थीटा अपने आप आ जाएगा, कैसे? साइन बाय कॉस, कॉसेक अपने आप आ जाएगा 1 बाई साइन, कॉट अपने आप आ जाएगा 1 बाई टैन एंड सेक अपने आप आ जाएगा 1 बाई कॉस। तो इसलिए केवल 2 के लिए पढ़ लो, रिमेनिंग आप अपने आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरा रिडक्शन फार्मूला पर। हम लोग 90 माइनस थीटा कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज 90 डिग्री प्लस थीटा रिडक्शन। मतलब क्या? हम लोग 90 डिग्री प्लस थीटा को चेंज करेंगे किसमें? थीटा में। उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है? y एक्सिस है, ये क्या है? x एक्सिस है। दिस इज x डैश, दिस इज y, दिस इज y डैश। एंड आपको पता है एक मुझे बनाना पड़ता है सर्कल जिसका सेंटर क्या होता है? ओरिजिन होता है एंड रेडियस क्या होता है? r होता है। आ रही है बात समझ में? चलो, तो ये हमने बना लिया। अब आपको क्या करना है? आपको पता है कि r रेडियस का एक सर्कल बनाते हैं, तो चलो वो भी बना लो। ये देखो, ये कुछ इस तरीके का है, r रेडियस का सर्कल है। यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज थीटा। आ रही है बात समझ में? तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स व्हाट इट बिकम्स? 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वी हैव टू फाइंड फॉर 90 डिग्री प्लस थीटा। देखो 90 डिग्री प्लस थीटा कैसे आएगा आपके पास? ये ऑलरेडी थीटा है विच इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको चाहिए 90 डिग्री प्लस थीटा, तो आप इस थीटा में क्या करेंगे? 90 डिग्री ऐड कर देंगे। 90 डिग्री कैसे ऐड करते हैं? ऐसे। ये क्या हो गया? 90 डिग्री। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा। ओके, देखो तो ये जो कंप्लीट एंगल बन गया ना, अब ये कंप्लीट एंगल बन गया क्या? 90 डिग्री प्लस थीटा। कैसे? देखो ये तो 90 हो गया, ये थीटा, तो टोटल क्या हो गया? 90 डिग्री प्लस थीटा। तो यहाँ पर भी ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स आर ही रहेगा, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर डालो तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज 90 डिग्री प्लस थीटा, तो अपने आप ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। बताओ क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट एंगल जो होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री, लीनियर पेयर्स, ठीक है। कंप्लीट वन स्ट्रेट लाइन के लिए टोटल एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये यदि 90 प्लस थीटा है तो इसको 90 माइनस थीटा होना पड़ेगा, तभी तो दोनों का एडिशन हो पाएगा क्या? 180, ठीक है। और यदि ये 90 माइनस थीटा, तो दिस विल गिव यू थीटा। आ रही है बात समझ में? क्यों? क्योंकि सम होना चाहिए 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के लिए सम क्या होता है? 180 डिग्री, ठीक है। एंड आपको तो पता है थीटा के सामने वाला क्या होता है? y, ओके। तो थीटा के सामने वाला हो जाएगा y एंड थीटा से जो चिपका हुआ है दैट विल बिकम x, ओके। तो चलो, यदि आप ये मान रहे हैं कि आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पर P डैश, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहे हो, तो यहाँ पर देखो x में चल रहे हो आप y एंड y में चल रहे हो आप x, तो ये हो जाएगा y, x, ठीक है। लेकिन देखो ये जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट क्या होता है? नेगेटिव, एंड y कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉजिटिव। तो इट विल गिव यू -y, x। आ रही है बात समझ में? दिस इज -y, x। अब बताओ यहाँ पर साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, तो आप बोलेंगे कि मैम साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा जो होगा वो होगा y कोऑर्डिनेट बाय r, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है क्या? x बाय r, ठीक है, x बाय आर। एंड दिस वाज कॉस थीटा। पहले क्या था? कॉस थीटा x बाय आर। पहले साइन थीटा क्या था? y बाय आर। तो ये x बाय आर क्या था? कॉस थीटा। इसलिए कॉस ऑफ साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। चमका कि नहीं? चलो अब बता दो, कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा भी बता दो, क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा x कोऑर्डिनेट बाय r, x कोऑर्डिनेट इज -y, तो -y बाय r, तो ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा। एंड दिस y बाय r इज नथिंग बट क्या है? थोड़ा ऊपर देखो क्या है? साइन थीटा। सो इट हैज गिवन यू माइनस साइन थीटा। आ रही है बात समझ में? चमका कि नहीं चमका? चमक रहा है ना? चलो बढ़िया है। तो नेक्स्ट रिडक्शन हम लोग करते हैं, दूसरा कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, दैट इज 180 डिग्री माइनस थीटा रिडक्शन, ठीक है। मतलब क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज को आप 180 डिग्री माइनस थीटा को चेंज करोगे किसमें? थीटा में। तो ये तो बनाना ही पड़ेगा। जो बेसिक डायग्राम है दिस इज लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। चलो ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। एक सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं? ये दोनों जहाँ पर कट करता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, दैट इज 0,0, जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। चलो now you have to find the value of that one at 180 डिग्री माइनस थीटा। सोचो, थोड़ा सोचो, 180 डिग्री माइनस थीटा कैसे आएगा?
ये टोटल देखो, यदि हम लोग इस कंप्लीट स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं ऊपर वाला, तो ऊपर वाला 180 है, नीचे वाला टोटल ये 180 के है, ऊपर वाला टोटल 180 है, तभी तो दोनों मिलकर के क्या होता है 360 डिग्री, ठीक है। बट आपको चाहिए 180 माइनस थीटा, तो आप बोलेंगे कि मैम ये टोटल ऊपर वाला 180 है, उसमें से आप थीटा घटा दो तो आ जाएगा क्या 180 माइनस थीटा। मतलब यदि ये थीटा हट गया तो ये जो बचेगा वो क्या होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। और जैसे ही ये थीटा आया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहाँ पर 90, ये थीटा ये 90, तो ये अपने आप आ गया क्या 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो थीटा के सामने वाला क्या होता है y एंड थीटा के साथ वाला क्या होता है x। आप एक बात बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है x में चल रहे हो x, y में चल रहे हो y, तो क्या हो जाएगा x, y। लेकिन ये जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देखो दूसरे क्वाड्रेंट में, एंड दूसरे क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट क्या होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -x, y। आ रही है बात समझ में। चलो लगे हाथ आप मुझे साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा बता दो। साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा होता है y कोऑर्डिनेट बाय r, y कोऑर्डिनेट इज y बाय r, और पहले y बाय r था क्या, दैट वाज साइन थीटा, इसलिए आपके पास आया साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, ओके। चलो cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड। आप बोलेंगे कि मैम दिस इज x कोऑर्डिनेट बाय r, x कोऑर्डिनेट इज व्हाट -x बाय r, एंड ये -x बाय r था क्या, देखो cos थीटा, तो ये आ गया माइनस cos थीटा, ठीक है। साइन थीटा आ गया, cos थीटा आ गया, बाकी तो अपने आप आ जाएगा। फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं लास्ट वन, दैट इज 180 डिग्री प्लस थीटा रिडक्शन। कहने का मतलब ये कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को 180 डिग्री प्लस थीटा से किस में चेंज करेंगे, थीटा में, तो वही पुराना सा डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये डायग्राम आपने क्या किए, बना दिए, ठीक है। एक आपको बनाना है सर्कल, सर्कल भी बना दिए, दिस इज x डैश, दिस इज y डैश, दोनों ने कट किया ओरिजिन पर 0,0, ठीक है। यू हैव टू फाइंड फॉर 180 प्लस थीटा। तो एक बार सोचो ये जो पूरा एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री, बट आपको चाहिए 180 डिग्री प्लस थीटा। तो आप बोलेंगे कि मैम ये जो 180 डिग्री है ना उसमें आप थीटा ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा। ये क्या है थीटा, देखो ये पूरा स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन था उसके लिए 180, आपने थीटा भी ऐड कर दिया तो कितना हो गया 180 प्लस थीटा। और सर्कल, ये ट्रायंगल बनाने के लिए आप इस लाइन को ऊपर ले जाओगे नीचे ले जाओगे, ऑफ कोर्स ऊपर ले जाओगे, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये है थीटा, ये है 90, सो दिस एंगल विल बिकम क्या 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप एक पॉइंट मान लोगे P डैश, ओके, P डैश आपने एक पॉइंट मान लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स बता दो। देखो थीटा के ऑपोजिट वाला हो जाएगा y, थीटा से चिपका हुआ हो जाएगा x, सो इट विल बिकम x कोऑर्डिनेट, x में कितना चल रहे हो x, y में कितना चल रहे हो y, x, y। लेकिन ये जो p डैश है वो कौन से कोऑर्डिनेट में कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देखो 1 2 3 4, ये कौन से में है, तीसरे में है। तीसरे में x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। अब बता दो फटाफट से साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट बाय r, y कोऑर्डिनेट इज -y बाय r। और आपको तो पता ही है कि ये जो y बाय r है वो है क्या साइन थीटा, सो इट हैज बिकम -1 उधार था ही तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। चलो अब मैं पूछती हूँ आपसे cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, सॉरी cos ऑफ क्या 180 डिग्री प्लस थीटा बताओ। तो ये क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट बाई r, x कोऑर्डिनेट क्या है -x बाई r, एंड ये x बाई r तो पहले ही से घर में बैठा था, तो ये क्या हो गया, देखो दिस इज x बाई r इज cos थीटा, सो इट हैज बिकम माइनस cos थीटा। तो ये जो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा है दैट इज माइनस साइन थीटा, cos ऑफ 180 प्लस थीटा है दैट इज माइनस cos थीटा। तो हम लोगों ने बेसिक मोटे तौर पर डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको याद कैसे रखना है।
हार्ड डिस्क में स्टोर कैसे करना है। ओके, तो वही हम लोग याद रखने के लिए आप बनाएंगे वही डायग्राम ASTC। ASTC क्या होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, देखो ये ASTC का डायग्राम है, दिख गया डायग्राम। चलो ओके, कोई बात नहीं। कितने क्वाड्रेंट्स? 1 2 3 4। पहला में सारा पॉजिटिव, दूसरा में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक की खुद की सरकार है यहाँ पर। तीसरा में कौन? टैन एंड कॉट पॉजिटिव, मतलब तीसरे में किसकी सरकार है? टैन एंड कॉट की। चौथा में कौन? कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, मतलब चौथे क्वाड्रेंट में किसकी सरकार होती है? सरकार बदलते रहते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी सरकारें बदल रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी सरकार है? कॉस एंड सेक की। इतना तो आपको आता है। चलो, यहाँ पर सबसे छोटा क्या होता है? 0 डिग्री होता है ना, मैं लिख रही हूँ 0। उसके बाद 90 लिखती हो ना आप, मैं लिखती हूँ π/2। π/2 भी नहीं लिखती हूँ, मैं लिख रही हूँ 1π/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर लिखो 2π/2, फिर लिखो 3π/2। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब लिखो 4π/2, फिर लिखो 5π/2, फिर लिखो 6π/2, फिर लिखो 7π/2, फिर लिखो 8π/2, फिर लिखो 9π/2, फिर लिखो 10π/2, फिर लिखो 11π/2। कहाँ तक? चलते जाओ। ठीक है, चलो हम लोग यहीं पर इसको समाप्त कर देते हैं। देखो ये क्या है? 0 है। दिस इज व्हाट? 0। ये 2 से 2 उड़ जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा? 0,2π। ये उड़ गया तो ये बचा 4π। ऐसे ही कहाँ क्या जाएगा नेक्स्ट? बताओ। 0 2π 4π। अगला क्या होगा? 6 5। बिल्कुल सही। एंड सो ऑन चलता रहेगा। मतलब यहाँ पर जो सरकारें हैं वो है इवन मल्टीपल ऑफ पाई की। आ रही है बात समझ में? यहाँ पर क्या है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इस लाइन पर क्या है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इसको देखो, 2 से 2 उड़ा देगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। जरा बता दो क्या आएगा? पाई आएगा, 3π आएगा, 5π आएगा, 7π आएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। एंड ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ भी नहीं है, 1 है। 1π 2π 1π 3π 5π, मतलब दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। मतलब ये जो पूरा लाइन है, कौन जो सो रहा है एक्स एक्सिस, उस पर केवल कौन रहते हैं? पाई रहते हैं। एक साइड रहता है नेगेटिव एक्स में रहता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, एंड पॉजिटिव एक्स में रहता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई। दिमाग में फिट हो गया? चलो अब देखो, ये जो लाइन है वाई एक्सिस, वहां पर कौन रहते हैं? मल्टीपल ऑफ π/2। मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। देखो 1π/2, 5π/2, 7π, 9π/2, यहाँ पर क्या है? 3π/2, 7π/2, 11π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, कौन रहते हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। लेकिन मैम दोनों में अंतर क्या है? मैं कैसे जानूंगा कि ये ऊपर वाले भाई साहब हैं और मैं कैसे जानूंगा ये नीचे वाले भाई साहब हैं? तो आप क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना 1 5 9, मान लो ये कैपिटल है, इसको 4 से डिवाइड करोगे, यदि रिमाइंडर 1 आता है ना तो हैं ऊपर वाले भाई साहब। और ये जो नंबर है, जैसे ही ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 दिखे तो आपके दिमाग में आएगा कि ये जो नंबर π/2 के साथ में जो बैठा है उसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आया 1 तो ऊपर वाले भाई साहब, और यदि आपने 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आया क्या? 3, तो नीचे वाले भाई साहब। चमका कि नहीं? रिमाइंडर आया 1 तो ऊपर वाले भाई साहब, रिमाइंडर आया 3 तो नीचे वाले भाई साहब। और एक्स एक्सिस पर कौन भाई साहब? पाई, मल्टीपल ऑफ पाई। इधर ऑड मल्टीपल, उधर इवन मल्टीपल। चलो आपको इतना समझ में आ गया? ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, एक्स एक्सिस वाला लाइन, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नो चेंज लाइन। क्या बोलते हैं हम लोग? नो चेंज लाइन। कहने का मतलब ये, जब कभी भी मल्टीपल ऑफ पाई आ जाए तो चेंज नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? देखो ये 180 है, 180 है मतलब मल्टीपल ऑफ पाई है कि नहीं है? बिल्कुल है। 180 इज व्हाट? पाई। एंड मल्टीपल ऑफ पाई पर चेंज नहीं होगा। यदि साइन है तो साइन ही आएंगे, यदि कॉस है तो कॉस ही आएंगे, यदि टैन है तो टैन ही आएंगे, जो है वही आएंगे। आ रही है बात समझ में? तो ये जो लाइन होता है वो नो चेंज लाइन होता है, मतलब कोई चेंज नहीं, जो है वही आ जाएगा। चमका? चलो ये जो लाइन होता है ना, ऊपर वाला जो लाइन है, ऊपर ये जो वाई वाला लाइन है, ये होता है चेंज लाइन। क्या होता है? चेंज लाइन। ठीक है,
ये होता है नो चेंज, ये होता है चेंज लाइन। और यदि चेंज होता है तो कौन किसमें चेंज होता है, ध्यान रखना, यदि चेंज होता है तो साइन होता है चेंज कॉस में। किसमें चेंज होता है, साइन कॉस में। मतलब साइन होगा, यदि इस लाइन पर आते हैं हम लोग, चेंज होता है तो साइन चेंज होगा कॉस में, एंड वाइस वर्सा कॉस होगा चेंज साइन में। चमका। चलो, टैन होगा चेंज, देखो ना दो दो जोड़े बन जाएंगे ना, साइन कॉस कॉस साइन। टैन होगा चेंज कॉट में, एंड कॉट होगा चेंज टैन में, एंड एक जोड़ा और बच गया। सेक होगा चेंज किसमें, कॉसेक में, एंड कॉसेक होगा चेंज सेक में। रट डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है, हर जगह काम आता है। ठीक है, देखो कैसे दिमाग में फिट करना है, सोचो थोड़ा सा। ये वाला जो लाइन है दैट इज मल्टीपल ऑफ पाई लाइन, मतलब नो चेंज लाइन। साइन होगा तो साइन, कॉस होगा तो कॉस, जो होगा वही। ओके, देखो नेक्स्ट एक होता है चेंज लाइन। चेंज होगा तो किसमें होगा, कॉस होगा साइन में चेंज, साइन होगा कॉस में चेंज। टैन होगा कॉट में चेंज, कॉट होगा टैन में चेंज। सेक होगा कॉसेक में चेंज, एंड कॉसेक होगा सेक में चेंज। ठीक है, चलो बस इतना याद रखो और कुछ भी याद मत रखो। सबसे पहले आप देखो चेंज है या नहीं है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको किसी ने कहा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा बता भाई। ठीक है, पहले देखो यहाँ पर कौन बैठा है, पाई है, मल्टीपल ऑफ पाई है। कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर, मतलब चेंज तो नहीं होगा। पहले यही फिट करो कि चेंज होगा या नहीं होगा, मतलब साइन है तो साइन ही आना है। उसके बाद देखो कि ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, इससे 180 माइनस थीटा है, 180 कहाँ पर आ रहा है, नेगेटिव एक्स में आ रहा है। माइनस कर रहे हो, कुछ घटा रहे हो तो पीछे जा रहे हो आप। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड इसको देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की खुद की सरकार होती है, एंड साइन की खुद की सरकार होती है तो साइन पॉजिटिव होता है, तो ये देगा प्लस साइन थीटा। दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो किसी ने कहा cos ऑफ 3π/2 माइनस थीटा बताओ भाई। आपने देखा 3π/2, चेंज नो चेंज, 100% चेंज। चमका, π/2 जैसे ही आया चेंज, मतलब cos हो जाएगा चेंज किसमें, साइन थीटा में। मतलब चेंज हुआ, कॉस हो गया चेंज साइन थीटा में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ रही है बात समझ में। ये ऐसा नहीं कि आप साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा लगा रहे हैं, अरे भाई रिडक्शन कर रहे हैं, इसी को तो थीटा में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा यहाँ पर थीटा ही आएगा। आ रही है बात समझ में। तो कॉस होगा चेंज साइन में। अब देखो प्लस आएगा या माइनस, कैसे डिसाइड करोगे ये। 3π/2 कहाँ आएगा, ऊपर y में आएगा या नीचे y में आएगा, नीचे y में। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है, यदि नहीं दिखे तो इस 3 को 4 से डिवाइड करो ना, रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। आ रही है बात समझ में। ऐसा नहीं कि आप डेसिमल में उड़ा के रिमाइंडर कुछ और बता रहे, नहीं, रिमाइंडर यहाँ पर जो है वही। ठीक है, यहाँ पर 3, इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3। आ रही है बात समझ में। रिमाइंडर 3 आया, और रिमाइंडर 3 आया तो नीचे y में आप माइनस थीटा कर रहे हो, यहाँ पर खड़े हो, माइनस थीटा कर रहे हो मतलब कुछ घटा रहे हो। यदि प्लस कर रहे हो तो कुछ बढ़ा रहे हो। आ रही है बात समझ में। कुछ घटा रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में इस कॉस को देखोगे, ऐसा नहीं कि इसको देख रहे हैं, नहीं, इसको देखोगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की खुद की सरकार नहीं रहती है, गिरी हुई रहती है सरकार उस टाइम पर, तो ये कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए आ गया माइनस थीटा। चमका कि नहीं चमका, फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शंस करते जाते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहला हम लोग कर रहे हैं 90 माइनस थीटा के लिए, तो हो जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या होगा, वीडियो पॉज करके लिखो इससे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। इन टर्म्स ऑफ थीटा क्या आएगा ये आपको बताना है। नेक्स्ट है tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। नेक्स्ट है कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। नेक्स्ट है सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। नेक्स्ट है कॉसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, चलो देखो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री मतलब π/2 भी दिया जा सकता है। ओके, देखो ये 90 माइनस थीटा है। सबसे पहले क्वाड्रेंट देख लो, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 90 माइनस थीटा कहाँ, 90 यहाँ पर खड़े हो, माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। आ रही है बात समझ में। प्लस मतलब ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में खसोगे
आप गिरोगे, कौन से क्वाड्रेंट में गिरोगे बताओ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब कि यू आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। पहले देखो चेंज और नो चेंज, 90 पर खड़े हो, 90 पर खड़े हो, चेंज नो चेंज, डेफिनेटली चेंज, मतलब साइन होगा चेंज कॉस में कॉस थीटा, कॉस होगा चेंज साइन में साइन थीटा, टैन होगा चेंज कॉट में कॉट थीटा, कॉट होगा चेंज टैन में टैन थीटा, सेक होगा चेंज कॉसेक में दैट इज कॉसेक थीटा, कॉसेक होगा चेंज सेक में दैट इज सेक थीटा, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो सभी आएंगे प्लस 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 प्लस, ठीक है, नोट डाउन कर लो। इसी में दूसरा देखो, दूसरा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए कर रहे हैं बात हम लोग, ठीक है। चलो साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा? tan ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा? cot ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा? sec ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा? cosec ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा, ठीक है। पहले देख लो कौन सा क्वाड्रेंट, 90 पर खड़े हो, 90 में ऐड कर रहे हो, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो? 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। चेंज नो चेंज, 90 बैठा है, ऑफ कोर्स चेंज होगा, मतलब साइन होगा चेंज कॉस में, कॉस होगा चेंज साइन में, टैन होगा चेंज कॉट में, कॉट होगा चेंज टैन में, सेक होगा चेंज कॉसेक में एंड कॉसेक होगा चेंज सेक में, ठीक है। देख लो प्लस माइनस देख लो, सेकंड क्वाड्रेंट में किसकी सरकार होती है? साइन की, तो ये साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज सब नेगेटिव, तो साइन यहाँ पर है पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, टैन नेगेटिव, इसको देखोगे ना कि इसको, ठीक है। कॉट नेगेटिव, सेक नेगेटिव, कॉसेक पॉजिटिव, दैट्स ऑल, ये रहे वैल्यूज, ओके। फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब हम लोग कुछ बेसिक रिडक्शंस कर लेते हैं जो आपको आना चाहिए, एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो। कर चुके हैं आप ट्राई? देखें, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने पाई लिया है, यहाँ पर मैंने 180 लिया है, ठीक है। 180 ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड है कि ये दिस इज पाई ओनली। मैं आपको हर तरफ से ट्रेनिंग दे रही हूँ ताकि आप क्या हैं, योद्धा है ना, एग्जाम लिखने जा रहे हैं और आपने रट लिया है पाई का और आपसे पूछा जा रहा है 180 का, इसलिए मैंने यहाँ पर पाई, यहाँ पर 180 लिखा है, यहाँ पर 3π/2, इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 270, इसलिए मैं दोनों तरफ से बता रही हूँ आपको। यहाँ पर 2π, दिस इज 360, ठीक है। ट्राई कर चुके हैं आप? चलो देखते हैं। सबसे पहला तो ये देख लिया करो कि चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहला पाई माइनस थीटा है, पाई आया मतलब चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, मतलब लिख लो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, ठीक है। फिर देखो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ये पाई माइनस थीटा है, देखो पाई मतलब कहाँ पर हो आप? नेगेटिव एक्स में हो, दिस इज पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। पॉजिटिव एक्स में, सॉरी नेगेटिव एक्स में है आप, नेगेटिव एक्स में है लेकिन कुछ घटा रहे हो, कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे? थोड़ा फील करो, पाई में से थीटा घटाओ, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की खुद की सरकार इसलिए प्लस, कॉस का सरकार नहीं माइनस, टैन माइनस, कॉट माइनस, सेक माइनस, कॉसेक का भी खुद का सरकार प्लस, दैट्स ऑल, यही हो गया रिडक्शन। पाई माइनस थीटा को आपने क्या किया? डायरेक्टली थीटा में चेंज कर दिया, ओके। चलो ये 180 प्लस थीटा है, 180 मतलब पाई ओनली, बट मैं दोनों तरफ से आपको दे रही हूँ। पहले देखो चेंज नो चेंज, 180 आते ही नो चेंज, तो साइन तो साइन ही रहेगा, मतलब दिस विल बिकम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, दिस इज सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ठीक है। अब देख लो 180 प्लस थीटा, आप नेगेटिव एक्स में हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं तो नीचे जाओगे आप। अब जब नीचे जाएंगे तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थोड़ा फील करो, नेगेटिव आप ऐड कर रहे हैं ना तो प्लस कर रहे हैं, मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, गेटिंग इट और नॉट? चलो तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का डब्बा गोल माइनस, कॉस का भी डब्बा गोल माइनस। थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है? टैन एंड कॉट, ASTC, ठीक है। चलो टैन का खुद का सरकार पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, सेक नेगेटिव एंड नेगेटिव, दैट्स ऑल। चलो 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 आते ही क्या आया?
y में, आ रही है बात समझ में, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो y में चल रहे हैं हम लोग, मतलब चेंज होगा। कौन से लाइन पर चल रहे हैं हम लोग, चेंज लाइन पर, ठीक है। चेंज होगा मतलब साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा किस में, साइन में, टैन चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा टैन में, सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, एंड कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, ठीक है। अब देख लो पॉजिटिव नेगेटिव, 3 पाई बाई 2, ऊपर वाला y या नीचे वाला y, नीचे वाला y, लेकिन आप कुछ घटा रहे हैं नीचे वाला y, बट यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम देयर, देन इन विच क्वाड्रेंट यू विल गो, टेल मी, थर्ड क्वाड्रेंट। देखो नीचे वाला y कुछ घटा रहे हो, मतलब यू आर मूविंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का सरकार नहीं माइनस, कॉस का भी नहीं माइनस, टैन का होता है प्लस, कॉट का होता है प्लस, सेक माइनस एंड कॉसेक माइनस। चमका कि नहीं? चलो अगला देखो, दिस इज 270, 270 मतलब क्या, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। क्यों? 270 है ना, उसको क्या लिख सकते हैं आप, 3 इंटू कितना, 90, ओके। तो देखो पहले तो देखो चेंज नो चेंज, डेफिनेटली चेंज होगा, 90 पर मूव कर रहे हो तो चेंज होगा, मतलब साइन थीटा हो जाएगा क्या, कॉस थीटा, cos theta will become sin theta, tan theta will become cot theta will become tan theta, sec theta will become cosec theta and cosec theta will become sec theta। अब देखो 270 प्लस थीटा, आप कहाँ पर खड़े हैं, नेगेटिव y में, कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हो, कुछ जोड़ रहे हैं आप, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी सरकार होती है, कॉस एंड सेक की, तो केवल एंड केवल कॉस और सेक पॉजिटिव, तो मतलब साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, सेक पॉजिटिव, कॉसेक नेगेटिव। आ रही है बात समझ में? इसको देखना है सरकार के टाइम पर, ठीक है, ना कि इसको। चलो नेक्स्ट देखो, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई कहाँ पर, 2 पाई इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब पॉजिटिव एक्स में, पॉजिटिव एक्स में, लेकिन यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग, कुछ घटा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं आप, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले तो ये देख लो चेंज या नो चेंज, 2 पाई मल्टीपल ऑफ पाई, कोई चेंज नहीं, साइन थीटा विल बिकम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, सेक पॉजिटिव, कोसेक नेगेटिव, दैट्स ऑल। अब देखो इसी 2 पाई को मैंने 360 लिखा है, आ रही है बात समझ में? चलो इसको थोड़ा सा सोचो। चलो देखो पहले तो देख लो चेंज या नो चेंज, तो यहाँ पर क्या है, 360 है, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई है, 180 इंटू 2 करोगे तो 360 आएगा ना, आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया ना 360 प्लस थीटा, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। ये साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा, टैन थीटा ही रहेगा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। बट 360 यहाँ पर है, आप कुछ ऐड कर रहे हैं, कौन सा क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, प्लस 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 प्लस, ओके। फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं, 9th वन, दैट इज माइनस थीटा के लिए, ठीक है। हम लोग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, केवल बचा है दिस वन, दैट इज माइनस थीटा। देखो माइनस थीटा क्या है, आप ऐसे ही बनाते हो ना डायग्राम, ये लेते हो आप थीटा, ये किस में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा लेते हो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट माइनस थीटा। तो माइनस थीटा के लिए किस क्वाड्रेंट में, देखो माइनस थीटा चाहिए ना आपको, तो आप बोलेंगे कि मैम थीटा मैंने लिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो थीटा आया, बट आपको चाहिए माइनस थीटा, तो आप इसी थीटा को क्या ले लो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो कुछ इस तरीके का आएगा ना, ये हो जाएगा क्या, माइनस थीटा। आ रही है बात समझ में? लेकिन ये लाइन कौन सा है, चेंज वाला लाइन है या नो चेंज वाला लाइन है? बिल्कुल नो चेंज लाइन है, नो चेंज लाइन है। एंड कौन, ये जो माइनस थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बताते जाओ, साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, tan of minus theta, cot of minus theta,
sec of minus theta and cosec of minus theta। देखो पहले देखो चेंज नहीं होगा, why? Because we are on नो चेंज लाइन, मतलब साइन थीटा रहेगा साइन थीटा ही, कॉस थीटा रहेगा कॉस थीटा ही, टैन थीटा रहेगा टैन थीटा ही, कॉट थीटा विल बी कॉट थीटा, सेक थीटा विल बी सेक थीटा एंड कोसेक थीटा विल बी कोसेक थीटा। ठीक है, नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी सरकार? कॉस एंड सेक की सरकार, मतलब बाद बाकी सब नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सॉरी ये नेगेटिव, ओके, सेक इज पॉजिटिव एंड कोसेक इज नेगेटिव, मतलब माइनस थीटा का किस किस पर फर्क नहीं पड़ेगा? कॉस पर फर्क नहीं पड़ेगा एंड सेक पर फर्क नहीं पड़ेगा, बाद बाकी सब पर फर्क पड़ेगा। किसका? साइन का, चेंज हो जाएगा साइन। कहने का मतलब ये कि माइनस थीटा जब सभी खा रहे हैं, देखो सभी खा रहे हैं ना माइनस थीटा, लेकिन ये कॉस, ये जो कॉस है एंड ये जो सेक है ये तो पचा रहा है, पचा पा रहा है अंदर ये माइनस थीटा को, लेकिन बाद बाकी सभी जो है वो सब क्या कर रहे हैं? उल्टी कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? ये आप दिमाग में फिट कर लो कि कॉस एंड सेक पचा लेता है, बाद बाकी सब बाहर। ठीक है, बस यही आपको दिमाग में फिट करना है। एक मैं आपको बहुत ही अमूल्य चीज बता रही हूँ, बहुत ही अमृत बता रही हूँ, पी लो फटाफट। देखो नोट बहुत काम का है। देखो क्या होता है, आप जब कभी भी साइन ऑफ n पाई का वैल्यू निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? जब कभी भी साइन ऑफ n पाई निकाल रहे हो, जहाँ पर n क्या है? इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये हमेशा एंड हमेशा देता है जीरो। क्या देता है? जीरो। चमका कि नहीं? साइन ऑफ n पाई ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या? जीरो। चमका? किसी ने पूछ लिया भाई तू तो बता मुझे साइन ऑफ 1800 डिग्री, 1800 डिग्री तो वो क्या है? 180 इंटू 10 मल्टीपल ऑफ पाई, एंड मल्टीपल ऑफ पाई आते ही साइन हाथ ऊंचा कर लेगा, भाई मैं तेरे को तो जीरो ही दूंगा, कुछ भी हो जाए, मतलब हमेशा एंड हमेशा जीरो। दिमाग में फिट कर लो, बहुत ही अमृत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसी में होता है, ये पहला पॉइंट है, इसी में है कॉस ऑफ n पाई जो है ना, कॉस ऑफ n पाई, जहाँ पर ये n भी क्या है? इंटीजर को बिलोंग करता है। साइन n पाई क्या? हमेशा एंड हमेशा जीरो। ठीक है, कॉस n पाई देता है दो वैल्यूज। कितने वैल्यूज? दो वैल्यूज। एक देता है 1, एक देता है -1। क्या देता है? 1 एंड -1। कैसे पता कि 1 देगा या माइनस? ये जो n है वो बताएगा। यदि आपके पास n होता है इवन तो वो देता है 1, यदि आपके पास n होता है ऑड, यदि आपके पास n होता है इवन तो ये देता है 1, यदि होता है n बराबर ऑड तो ये देता है -1। चमका कि नहीं? फिट हो गया कि नहीं? चलो नेक्स्ट हम लोग दूसरा अमृत वाले बात कर रहे हैं। क्या? देखो ये जो कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का मतलब होता है 2n + 1 पाई बाई 2। हम लोग ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं 2n + 1 से, यहाँ पर भी n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करता है, तो कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, चलो इसको ऐसे भी लिख लो, कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, ये दोनों सेम कहानी है, ये देता है हमेशा एंड हमेशा जीरो। चमका? क्या चमका? कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या? जीरो। सुनना, आ गई बात समझ में? किसी ने आपसे पूछा भाई बता तू, तेरे को आता है ट्रिग्नोमेट्री, चल बता, कॉस ऑफ 55 पाई बाई 2 बता। अब बोलेंगे जीरो। क्यों जीरो? 55 ऑड है, 55 ऑड है तो कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हमेशा जीरो। ठीक है, चलो इसी में साइन पर भी चर्चा कर लेते हैं। साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मतलब 2n + 1 पाई बाई 2 जो होता है वो आपको यहाँ पर दो वैल्यूज देता है। जैसे ये है ना वैसा ही ये भी है, दो वैल्यू देता है 1 एंड -1। मैम कैसे पता करें कब 1 कब -1? तो ये जो n है ना, ये जो टोटल नंबर है
ये जो टोटल n नहीं, ये जो टोटल नंबर है उसको आप डिवाइड करेंगे, ये जो ऑड नंबर है उसको आप डिवाइड करोगे 4 से। क्या करोगे, ये जो ऑड मल्टीपल ऑफ pi/2 है ना, ऑड मल्टीपल, इसको डिवाइड करोगे 4 से। यदि रिमाइंडर आ गया 1 तो देगा 1, ठीक है। इसी ऑड को आपने डिवाइड किया 4 से, यदि रिमाइंडर आ गया 3 तो देगा -1। चमका कि नहीं, फिट कर लिए क्या दिमाग में। साइन ऑफ n पाई हमेशा क्या देता है, 0, हमेशा एंड हमेशा। किसी ने आपसे पूछा चल तो ये बता कि साइन ऑफ 3000 पाई क्या होता है, अब फटाक से बोलेंगे क्या, 0। आगे बात समझ में। किसी ने पूछा भाई तू तो बता मुझे कॉस ऑफ 50,000 पाई क्या होता है, अब बोलेंगे कि 1। क्यों, क्योंकि 50,000 इवन नंबर है। आ रही है बात समझ में। चलो किसी ने पूछा कि भाई तू तो ये बता मेरे को कि कॉस ऑफ 199 पाई क्या होता है बता, आप बोलेंगे -1। 199 क्या है, ऑड है। आ रही है बात समझ में। चलो ये आ गया ना, ऑड मल्टीपल ऑफ pi/2, कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ pi/2 हमेशा एंड हमेशा 0, साइन ऑड मल्टीपल ऑफ pi/2 दो वैल्यू 1 और -1, ऑड को मल्टीप्लाई करोगे, ऑड को डिवाइड करोगे 4 से, रिमाइंडर 1 मतलब आंसर 1, रिमाइंडर 3 मतलब आंसर -1। फटाफट से छाप लो। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, रिडक्शन फॉर्मूला। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि हम लोग हर एक चीज़ देख रहे हैं, कहाँ से आया, कैसे आया, एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि देखो चीज़ें बहुत ज़्यादा है, कैसे हार्ड डिस्क में आप स्टोर करके रखोगे, दिमाग में कैसे फिट करना है स्क्रू लगा करके, वो तो मैं आपको बताती ही हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है। आज हम लोग इस पर कुछ भी क्वेश्चंस नहीं किए हैं, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम लोग अपनी कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ओके। एंड आज आपको डीपीपी भी नहीं करना है, डीपीपी हम लोग कल क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आप डीपीपी सॉल्व करेंगे। आ गई बात समझ में। और यदि आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को ज़रूर से ही लाइक कर दें एंड चैनल को ज़रूर से ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब कभी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ तो आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो, एंड कोई भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह बताती हूँ तो आपको कुछ भी मिस नहीं हो, आपको हर वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।